फ्रेंड, कंसेप्ट फिजिक्स क्लास के इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। बैक वाले वीडियो में 11th क्लास के त्रुटि का अध्ययन किए थे। त्रुटि क्या है उसके बारे में समझे थे। आज हम लोग मोस्ट वीवीआई टॉपिक जिसे बोलते हैं त्रुटियों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। त्रुटियों का संयोजन होता क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे कि त्रुटियों का संयोजन होता क्या है। तो अगर कोई भौतिक राशि, कोई फिजिकल क्वांटिटी है, अगर वह एक या एक से अधिक राशियों पर डिपेंड करती है, तो वह जिन राशि पर डिपेंड करती है अगर उसमें त्रुटि हो गया तो उस राशि में भी त्रुटि उत्पन्न हो जाएगी। इस घटना को ही हम क्या बोलते हैं, त्रुटियों का संयोजन। जैसे एग्जांपल मैं ले रहा हूं, जैसे मैं यहां एग्जांपल ले लिया, चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बटा समय। इसका कहने का अर्थ यह हुआ कि अगर दूरी में त्रुटि पाई जा रही है, समय में त्रुटि पाई जा रही है, तो चाल में भी क्या होगा, त्रुटि पाया जाएगा। यानी चाल दो राशियों पर डिपेंड कर रहा है, एक दूरी पर और एक समय पर। अगर दूरी में गलती हो गई, समय में गलती हो गई, तो चाल में भी क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। जैसे हम ले रहे हैं कि प्रारंभ में मान लेते हैं कि जो दूरी है वह 10 मीटर है और जो समय है, ध्यान समझिएगा, 5 सेकंड है। तो चाल कितनी हो जाएगी, तो चाल बराबर सूत्र क्या होगा, दूरी बाटा समय, 10 बाटा 5 कट कर कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड। ये रियल वैल्यू हो गया, ठीक है। और गलती से दूरी को हम अगर 20 मीटर ले लिए और समय जो है उसको हम ले लिए 4 सेकंड, इस केस में अगर हम चाल निकालते हैं तो 20/4 डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड। तो रियल वैल्यू था जब चाल का भी मान रियल आ रहा था, यानी दूरी का जब रियल वैल्यू था, समय का रियल वैल्यू था, समझिएगा, तो चाल में भी आपकी रियल मान आ रही थी। लेकिन जो ही दूरी में त्रुटि हो गया, यानी 10 से क्या हो गया, 20 हो गया, समय में भी त्रुटि हो गया, समय पहले 5 सेकंड था, गलती से हम 4 सेकंड ले लिए, कोई स्टूडेंट गलती से 4 सेकंड लिख दिया, तो चाल में भी क्या आ गई, गलती आ गई, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं त्रुटियों का संयोजन। और गलती को हम किससे निरूपित करते हैं, तो देखिए ध्यान समझिएगा। अगर आपकी चाल को हम एस से निरूपित कर रहे हैं, दूरी को हम डी से निरूपित कर रहे हैं और समय को हम टी से निरूपित कर रहे हैं, तो जब गलती नहीं होगी तो एस बराबर डी बाटा क्या होगा, टी होगा। और जब गलती हो जाएगी तो जो यहां अल्फाबेट का अक्षर है प्लस माइनस डेल्टा के साथ लगा देंगे। यानी प्लस माइनस डेल्टा का अर्थ होता है उस भौतिक राशि में एरर्स, उस भौतिक राशि में गलती। तो इस केस में अगर हमें लिखना होगा, इस केस में ध्यान समझिएगा, ये गलती की कहानी है, ये रियल वैल्यू की कहानी है। तो एस बराबर डी प्लस माइनस, यहां लिखेंगे डेल्टा डी, अब बाटा में टी प्लस माइनस डेल्टा टी। बात समझिएगा, अगर टी है तो प्लस माइनस डेल्टा टी लिखेंगे, अगर डी है तो प्लस माइनस डेल्टा डी लिखेंगे। यानी ये इसका एरर बता रहा है, ये इसका गलती बता रहा है। तो जब इसमें गलती आ गया, जब इसमें गलती आ गया, तो ये जो चाल है इसमें भी क्या होगी, गलती होगी। और एस है तो यहां लिखेंगे प्लस माइनस डेल्टा एस। बात समझ में आ गई। इसे ही हम क्या बोलते हैं, त्रुटियों का संयोजन। अब त्रुटियों का संयोजन की गणना कैसे की जाती है, तो ध्यान समझिएगा। अब त्रुटियों के संयोजन की गणना निम्न प्रकार से की जाती है। जैसे पहला होता है इसमें त्रुटियों का योग, ध्यान समझिएगा, सम इन एरर्स। त्रुटियों का योग की जो होती है मान कैसे निकाली जाती है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास दो भौतिक राशि है, एक ए और एक बी, और उनका योग जो है जेड के बराबर है। जैसे यहां मैं लिख रहा हूं, लेट किया कि दो राशि है, दो राशि, माना कि दो राशि ए तथा क्या है, बी है। ध्यान समझिएगा, माना कि दो राशि ए तथा बी है, जिनका योग जेड है तथा इनकी गलती
अब गलती को कैसे निरूपित करेंगे? हमें पता है कि जो अल्फाबेट का अक्षर आता है उसकी गलती को हम प्लस माइनस डेल्टा के साथ लगा देते हैं। तो इनकी गलती, जब ए की गलती लिखनी होगी तो कैसे लिखेंगे? इनकी गलती प्लस माइनस डेल्टा ए तथा प्लस माइनस डेल्टा बी है। बात समझ पा रहे हैं? यानी ए की गलती प्लस माइनस डेल्टा ए है तथा बी की गलती प्लस माइनस डेल्टा बी है। तो अब इनका योग कैसे निकालेंगे? तो z बराबर सूत्र क्या होगा? a प्लस बी, यानी इनका योग z के क्या है? बराबर है। और जब गलती की कहानी आएगी तब इसको हम कैसे जोड़ेंगे? तो z बराबर a प्लस माइनस डेल्टा a, यानी a की गलती, जो a की गलती होगी इसमें क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। अब प्लस b, अब प्लस माइनस डेल्टा b, यानी b की गलती। अगर हम यहां दो राशि सी डी मानते हैं तो यहां क्या लिखेंगे? प्लस माइनस डेल्टा सी, ध्यान समझिएगा, प्लस माइनस डेल्टा डी, यानी जो भी आप अल्फाबेट का अक्षर मानते हैं अगर उसका गलती लिखना होगा तो प्लस माइनस डेल्टा के साथ क्या कर देंगे? लगा देंगे। अब यहां ध्यान समझिएगा कि जब ए में गलती हो गई, जब बी में गलती हो गई, तो जेड में भी क्या होगा? गलती होगा। जैसे हम अभी बैक में पढ़े कि चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बाटा समय। अगर दूरी में गलती हो रही है, समय में गलती हो रही है, तो चाल में भी क्या हो रहा है? गलती हो रहा है। इसी तरह ए में गलती होगा, बी में गलती होगा, तो जेड में भी क्या होगी? गलती होगी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। ये जेड है तो इसकी इरोर्स क्या होगी? प्लस माइनस डेल्टा जेड। अब इसको हल करते हैं, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। समझ पा रहे हैं? इसको अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी अब प्लस माइनस डेल्टा ए अब प्लस डेल्टा बी, यानी ए और बी यानी रियल जो वैल्यू है इसको एक जगह ऐड कर दिए, अब प्लस माइनस इसकी त्रुटि को क्या कर दिए? एक जगह ऐड कर दिए। अब यहां से ध्यान समझिएगा, z प्लस माइनस डेल्टा जेड, ए प्लस बी का वैल्यू किसके बराबर है? तो यहां लिख देंगे z अब प्लस माइनस डेल्टा ए अब प्लस डेल्टा बी, यानी ए की गलती अब प्लस बी की गलती। अब यहां से देखिए ये भी प्लस में है, इधर भी प्लस में है, तो ये क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। तो बचेगा कितना? तो बचा प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए यानी ए की गलती अब प्लस डेल्टा बी यानी बी की गलती। यानी इसका कहने का अर्थ यह हुआ कि अगर हमारे पास दो राशि दिया हुआ है और उनका हम योग कर रहे हैं तो जो आपका रियल वैल्यू है उसको तो जोड़ देंगे हम, और जो गलती है उस रियल वैल्यू की जो गलती है उसका जो योगफल होगा उसके, ये जो आपकी जो गलती दिखाई दे रही है यानी ए की गलती और बी की जो गलती है वह रियल वैल्यू में भी क्या करेगा? गलती करेगा। यानी प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा क्या होगी? बी की क्या होगी? बराबर होगी। बात समझ में आ रहा है? और एक बात और यहां से समझिएगा कि जब हम त्रुटियों का अंतर चलेंगे तो त्रुटियों को योग और अंतर में क्या होगा? जैसे हम यहाँ दो राशि ए और बी माने थे तो रियल वैल्यू जब निकालेंगे तो ए और बी को जोड़ देंगे और त्रुटि को भी क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। जब अंतर चलेंगे तो ए में से बी को घटाएंगे लेकिन त्रुटि को नहीं घटाएंगे। चाहे आपकी वो अंतर हो चाहे आपकी योग हो, त्रुटि को हमेशा जोड़ा जाता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब जैसे इस पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसके चलते आपको ये फॉर्मूला कैसे लगाई जाती है ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो देखिए हम दो एग्जांपल लिए और दो एग्जांपल में क्या किए कि मेरे पास मान लेते हैं कि दो छड़ है और एक छड़ की लंबाई दिया हुआ है L1 बराबर 20 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर और दूसरा छड़ की लेंथ दिया है L2 बराबर 30 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? ध्यान समझिएगा। तो इसका कहने का अर्थ यह हुआ कि पहला छड़ की लंबाई में इतना इरोर्स है, दूसरा छड़ की लंबाई में इतना इरोर्स है और हमसे पूछ रहा है कि छड़ की लंबाई कितनी होगी, यानी दोनों छड़ की लंबाई कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम इसका रियल छड़ की लंबाई निकालेंगे यानी जिसमें इरोर्स नहीं है। तो L बराबर क्या करेंगे? L1 प्लस L2 यानी इसको जोड़ देंगे। यानी L1 का कहने का अर्थ है कि ये 20 प्लस 30 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 50।
अब इसका गलती निकालेंगे। तो गलती कैसे निकालेंगे? तो पहला छड़ की लंबाई में जितना इरोर्स है तथा दूसरा छड़ की लंबाई में जितना इरोर्स है उसको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो जब ये लेंथ की कहानी है तो यहां कैसे लिखेंगे? प्लस माइनस डेल्टा एल। जैसे यहां प्लस माइनस डेल्टा जेड लिखे थे क्योंकि ए और बी दो राशि है और उनका योग जेड के बराबर है, तो इसी तरह यहां लेंथ की कहानी है, लंबाई की कहानी है, तो क्या लिखेंगे? प्लस माइनस डेल्टा एल। समय की कहानी रहती तो प्लस माइनस डेल्टा टी। द्रव्यमान की कहानी रहती तो प्लस माइनस डेल्टा एम। समझ पा रहे हैं? तो क्या करेंगे? इसका इरोस और इसका इरोस को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो प्लस माइनस ये हो जाएगा 0.5 प्लस 0.5 यानी ए बी। जब ऐड करते हैं तो ये कितना होगा? प्लस माइनस 1। कोई दिक्कत? अब यहां से लिखेंगे जो छड़ की रियल लंबाई हो जाएगी, अब यहां से लिखेंगे छड़ की कुल लंबाई। तो क्या करेंगे? एल अब प्लस माइनस डेल्टा एल, यानी इसकी गलती को ऐड कर देंगे। तो एल का मान कितना है? देखिए एल का मान आया है 50 प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर। यही हमारी क्या हो जाएगी? आंसर हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि त्रुटियों के योग में जो इरोर्स होते हैं उसको किस प्रकार निकाला जाता है। अंतर में क्या है कि जो ये वैल्यू आया है इसमें से केवल क्या कर देना है? घटा देना है। योग में जोड़ा जाता है, अंतर में घटाया जाता है। और त्रुटि को योग में भी जोड़ना है और अंतर में भी क्या करना है? जोड़ना है। तो इतनी बातें आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद हम अंतर में चलते हैं, निकालेंगे। देखिए कैसे। अब यहां से लिखते हैं त्रुटियों का अंतर। कोई दिक्कत? अब यहां से लिखते हैं दो राशि ए तथा बी है। अब इसका यहां केवल कर देंगे जिनका अंतर जेड है तथा इनकी गलती प्लस माइनस डेल्टा ए तथा प्लस माइनस डेल्टा बी है। तो जेड बराबर क्या होगा? कुछ नहीं करना है, केवल यहां माइनस कर देना है। बात समझ में आ रही है? अब यहां आपका केवल यहां माइनस हो जाएगा। अब ये ए प्लस बी ना होकर ए माइनस बी हो जाएगा। और आपकी जो इरोर्स है, मैं बार बार बता रहा हूं कि आपकी योग हो या आपका अंतर हो, त्रुटि को दोनों में जोड़ा जाता है। तो ये ज्यों का त्यों रहेगा, इसको हम माइनस नहीं लिखेंगे। अब यहां से देखिए माइनस बी का वैल्यू जेड, पुनः जेड कट गया, पुनः यही सूत्र आएगी। यानी योग में भी जो त्रुटि होगी उसका फॉर्मूला इतना ही होता है, अंतर में भी इसका फॉर्मूला उतना ही होता है। तो चलिए हम एक एग्जांपल इस पर भी बनाते हैं। तो देखिए एग्जांपल क्या है, ध्यान समझिएगा। मजा आ रही है आपको? त्रुटियों का संयोजन पढ़ने में कुछ नहीं, एकदम आपकी लो हो जाएगी। लगातार वीडियो में बने रहिएगा। अब यहां से देखिए एग्जांपल लेते हैं इसके लिए कि मान लेते हैं कि किसी पिंड का टेम्परेचर दिया हुआ है। पहला टेम्परेचर दिया हुआ है T1 बराबर आपका दिया हुआ है ताप 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.1 और दूसरा टेम्परेचर दिया हुआ है T2 बराबर, ध्यान समझेंगे, यहां डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस। अब कह रहा है कि इसका तापांतर निकालिए। तापांतर मतलब ताप में अंतर निकालिए। तो कैसे निकालेंगे? तो यहां लिखेंगे T। अब यहां कुछ नहीं करना है, तापांतर यानी ताप में अंतर। तो कैसे निकालते हैं? T2 में से T1 को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तापांतर इसी में निकाला जाता है। अंतिम टेम्परेचर में से प्रारंभिक टेम्परेचर को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो T1 का मान कितना है? सॉरी T2 का मान कितना है? तो 30 डिग्री सेल्सियस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस। जब इसको घटाते हैं तो ये आ जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस। अब यहां लिखेंगे प्लस माइनस डेल्टा टी, यानी इसके इरोस। तो देखिएगा यहां अंतर है तो हम घटाएंगे नहीं, योग में भी इरोस को जोड़ा जाता है, अंतर में भी इरोस को क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। तो प्लस माइनस डेल्टा टी बराबर क्या हो जाएगा? तो इसकी इरोस हो जाएगी प्लस माइनस 0.1 प्लस 0.1 यानी ए प्लस बी। जब इसको ऐड करेंगे तो प्लस माइनस 0. क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो अब यहां से लिखेंगे तापांतर, जो राइट वैल्यू आएगी उसको कैसे लिखेंगे? टी अब प्लस माइनस डेल्टा
टी। अब यहां से टी का मान रख देंगे, कितना आया है 10 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आई? इस प्रकार त्रुटियों के अंतर निकाली जाती है। कोई दिक्कत? अब चलते हैं तीसरा केस लेकर, ये दूसरा है। तीसरा पढ़ेंगे त्रुटियों का गुणनफल, यानी कैसे उसके त्रुटियों का जो मल्टीप्लाइकेशन है वो कैसे निकाली जाती है। तो इतनी बातें आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसके बाद हम गुणनफल निकालते हैं। तब यहां से लिखते हैं केस नंबर 3 में त्रुटियों का गुणनफल। पुनः वही कहानी, दो राशि ए तथा बी है जिनका अब यहां अंतर काट देना है। अब यहां लिखना है गुणनफल, यहां हमें लिखना है गुणनफल जेड है। क्या है? गुणनफल जेड है तथा इनकी गलती प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। तब इसको हम कैसे लिखेंगे देखिए, अब यहां से लिखेंगे जेड, अब यहां माइनस ना होकर क्रॉस हो जाएगी। अब यहां देखिए ज्यों कहते हैं, अब यहां माइनस ना होकर क्रॉस हो जाएगी। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, अब यहां से ध्यान समझिएगा। इतनी बातें समझ में आ रही है? अब यहां से देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर क्या होगा ए बी। गुना कर रहे हैं, इसको ऐसे मूल लिए, ए से बी से गुना किए तो ए बी हो गया। ए से और इससे गुना करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा प्लस माइनस ए डेल्टा बी होगा ना। अब इससे गुना करें तो प्लस माइनस बी डेल्टा ए। अब इसको मूल लिए, समझ पा रहे हैं आप? अब ये हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। डेल्टा ए में डेल्टा बी से गुना करेंगे तो डेल्टा ए इंटू डेल्टा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अब यहां से आगे देखिए जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, ए बी का मान किसके बराबर लेंगे? जेड के बराबर लेंगे। अब ये क्या हो गया प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। यहां से देखिए प्लस, ये भी आपकी प्लस, ये क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी। बचा कितना? ध्यान से देखिएगा प्लस माइनस डेल्टा जेड, अब बराबर इधर बचा प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए। बात समझ पा रहे हैं? प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। अब यहां क्या लिख रहे हैं, दोनों तरफ ए बी से भाग देने पर, यानी जो दो राशि माने हैं उससे क्या लिख दिए, दोनों तरफ ए बी से क्या करने पर भाग देने पर। तो क्या होगा प्लस माइनस डेल्टा जेड अब बाटा में ए बी बराबर प्लस माइनस ए डेल्टा बी अब बाटा में ए बी होगा प्लस माइनस बी डेल्टा ए बाटा में ए बी प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी अब बाटा में ए बी। अब ध्यान से देखिएगा प्लस माइनस डेल्टा जेड अब बाटा में ए बी। अब यहां से ध्यान से देखिएगा ए बी का मान किसके बराबर है, जेड के, तो इसको हम जेड लिख देते हैं। ठीक है, अब यहां से देखिए जो कट रहा है उसको कटा दीजिए, ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, तो बचा कितना, तो अब यहां बचा प्लस माइनस डेल्टा बी बाटा बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाटा ए। इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस माइनस डेल्टा ए बाटा ए, यानी ए की गलती बाटा में उसका रियल वैल्यू गुने बी की गलती अब बाटा में उसका रियल वैल्यू। कोई दिक्कत? इसको इस प्रकार लिख सकते हैं ना, पुनः मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यही आ जाएगा ना। बात समझ पा रहे हैं? अब यहां से ध्यान समझिएगा, अब यहां हम देख रहे हैं कि ये क्या है, डेल्टा ए क्या है, ए की गलती। तो गलती जो होती है उसका वैल्यू बहुत ही क्या आता है, कम आता है। और डेल्टा बी मतलब बी की गलती, इसका भी मान बहुत क्या है, कम है।
और इसके रियल वैल्यू से अगर हम भाग देते हैं तो इसका मान और भी क्या हो जाएगा, कम आ जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? ये ए की गलती है, ये बी की गलती है, और गलती क्या होती है, कम होती है, और इसके रियल वैल्यू से अगर हम डिवाइड देंगे तो उसका मान पहले से और क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसको हम नगण्य मान लेते हैं। यहां हम इसको क्या कहते हैं, नगण्य मान लेते हैं, यानी ना के बराबर, यानी इसको क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। बात समझ पा रहे हैं? तो अब यहां से लिखेंगे प्लस माइनस डेल्टा जेड बाटा जेड अब बराबर प्लस माइनस डेल्टा बी बाटा बी अब प्लस माइनस डेल्टा ए बाटा ए। यही आपका क्या हो गया, त्रुटियों के गुणनफल का जब इरोड्स निकालना होगा तो इस प्रकार निकालेंगे। इसका कहने का अर्थ यह हुआ कि जो बी की गलती है, ठीक है, उसमें बी से उसके मेन वैल्यू से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जो ए की गलती है उसके हम मेन वैल्यू से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और इनकी जो गलती होगी वह आपका जो आपकी रियल वैल्यू है, यानी जो जेड है ए और बी के मल्टीप्लाई जेड के बराबर होगा, उसके रियल वैल्यू से और उसके गलती के क्या आएगी, बराबर आएगी। यानी इनके योगफल की इसके क्या आता है, बराबर आता है। बात समझ पा रहे हैं आप? किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से ध्यान समझिएगा। अब ये त्रुटियों का तो गुणनफल हो गया। इतनी बातें जो है आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद हम इस पर एक एग्जाम्पल बोलते हैं कि इस फार्मूला को कैसे लागू किया जाता है। तो ध्यान समझिएगा। अब यहां से देखिए, अब मैं जैसे ले लिया, मान लिया, हो गया, मान लिया कि किसी वस्तु पर जब हो गया एफ बराबर 5 प्लस माइनस 0.5 न्यूटन का बल लगता है, बल लगता है, तो उसमें विस्थापन 5, यहां लिख देते हैं 6 प्लस माइनस 0.4 मीटर उत्पन्न हो जाता है, तो कार्य का मान कितना होगा। अब इसको कैसे निकालेंगे, ध्यान समझिएगा। मान लिया कि किसी वस्तु पर इतना न्यूटन का बल लग रहा है, यानी 5 न्यूटन रियल वैल्यू है, इसकी गलती हो गई 0.5। उसमें विस्थापन होता है 6 प्लस माइनस 0.4 मीटर की, यानी इतना दूरी तय करता है, इतना इसकी गलती हो गई। तो कार्य का मान कितना होगा। तो कार्य हमारे पास सूत्र होता है, कार्य W बराबर Fs। W बराबर क्या होता है, F डॉट S। तो सबसे पहले इसका रियल वैल्यू निकालेंगे। तो F का मान कितना है, 5, S का मान कितना है, 6, तो कितना हो जाएगा, 6 5 30 आपका जूल हो जाएगी। अब इसकी गलती निकालेंगे। तो देखिए गलती की फॉर्मूला क्या आया है, प्लस माइनस गुणनफल में डेल्टा जेड बाटा जेड। तब इसको हम कैसे लिखेंगे। अब यहां से देखिए प्लस माइनस, ध्यान से समझिएगा, डेल्टा W बाटा में W, क्योंकि यहां W है, अब बराबर F बल हो गया। तो ये क्या लिखेंगे, प्लस माइनस डेल्टा F बाटा में F। समझ पा रहे हैं, यानी मेन जो आपकी फोर्स है ये नीचे, और फोर्स में जो गलती है ऊपर, प्लस माइनस डेल्टा S अब बाटा में आपका S हो जाएगा। यानी विस्थापन की गलती ऊपर और विस्थापन का जो मेन वैल्यू है उसको क्या कर देंगे, नीचे। अब यहां से ध्यान समझिएगा। अब यहां से इसको कैसे हल करते हैं। अब यहां से अगर हम बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा W अब बाटा में W। तो W का मान देखिए कितना आया है, 30। तब यहां रख देंगे 30। बात समझ पा रहे हैं आप, W का मान कितना आया है, 30। अब यहां लिखेंगे प्लस माइनस डेल्टा F। डेल्टा F का मान कितना होगा,
तो डेल्टा एफ गलती इसकी देखिए कितनी है 0.5, क्या लिखेंगे 0.5 डिवाइड इसका मेन वैल्यू, तो मेन वैल्यू कितना है 5 है। ठीक है, अब यहां से लिखेंगे प्लस माइनस डेल्टा एस, तो डेल्टा एस की जगह पर क्या लिखेंगे 6, सॉरी इसकी गलती यानी 0.4 समझिएगा, और मेन वैल्यू इसका कितना है 6 है, प्लस माइनस डेल्टा डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगी, इधर 30 डिवाइड है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 30 गुने अब क्या हो जाएगी, अब यहां से लिखेंगे आपका प्लस माइनस, ध्यान समझिएगा इसको घटाएंगे तो 0.1 आप प्लस माइनस आपका हो जाएगा, अब यहां से ध्यान से समझिएगा 0.4 में और 6 से क्या कर देंगे डिवाइड करेंगे, कोई दिक्कत। अब यहां से क्या कर देंगे, यहां से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, यानी कार्य की जो गलती आ गई वो कितना आ गई 30 गुने 0.1 और प्लस 0.06, कोई दिक्कत। अब 30 से इसमें मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, प्लस माइनस डेल्टा डब्ल्यू बराबर, अगर हम 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस ये क्या हो जाएगी 1 से गुना करेंगे तो यानी आपका हो जाएगा 3 होगा ना, 30 होगा तो यहां दशमलव बैठा देंगे, बात समझ पा रहे हैं। अब प्लस माइनस ये हो जाएगा 18, ठीक है, कितना हो जाएगा 18, एक 0, कितने अंक के बाद दशमलव बैठाना है 2 अंक के, तो यहाँ दशमलव बैठा देंगे, यानी प्लस माइनस डेल्टा डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 1.8, दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है, तो रियल आपकी जो कार्य होगी उसका मान कितना होगा, तो W प्लस माइनस डेल्टा W, तो W का मान कितना है ध्यान से देखिएगा, W का मान कितना है, तो W का मान है 30, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस माइनस 3 और ये हो जाएगा प्लस 1.8, प्लस माइनस से क्या कर दिए बाहर करते हैं। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, अब ये हो जाएगा 30 प्लस माइनस 1.8 और 3 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4.8, ये आपकी जूल हो जाएगी, कोई दिक्कत। राइट आंसर कार्य का मान कितना होगा 30 प्लस माइनस 4.8, यानी 4.8 इसकी क्या हो गई इरोर्स हो गई। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इरोर्स का डिवाइड पढ़ेंगे और घात का नियम पढ़ेंगे और उसका एक व्यापक सूत्र होता है उसके बारे में क्या करेंगे अध्ययन।